हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट करेंगे आ दुए का कोर्स। और आ दुए की बुक्स जो कि यहाँ पर इटली में स्कूल में पढ़ाई जाती है, उसी से ही लेसन 1 से हम स्टार्ट करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप आ दुए की तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो हम स्टार्ट करते हैं आ दुए की बुक से। पहला जो पेज है हमारे पास, उसमें हम फिल करेंगे कुछ स्कूल के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है ला मिया स्कॉला। इसका मतलब है कि मेरा स्कूल। तो ये स्कूल की बात हो रही है, जो लैंग्वेज स्कूल्स होते हैं, तो ये उसकी बात हो रही है जहाँ लोग लैंग्वेज सीखने जाते हैं। इल नोमे देला स्कोला कहते हैं कि आप अपने स्कूल का नाम लिखें। नोमे कहते हैं नेम को और स्कोला कहते हैं स्कूल को। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ लिखा है चिपिया, जो कि इटली में एक लैंग्वेज स्कूल है। नेक्स्ट है इंद्रिज़ो नेला स्कोला। इंद्रिज़ियो बोलते हैं एड्रेस को। जो भी एड्रेस होता है, चाहे वो स्कूल का हो चाहे वो घर का हो। देला स्कोला स्कूल का एड्रेस। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिखा है विया मिलानो। ए मिए इंसेनांती दी इटालियानो। इंसेनांती बोलते हैं टीचर को। इटालियानो इटली की टीचर का नाम, जो इटालियन की टीचर हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है रोज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल नूमेरो दी टेलीफोनो देला स्कोला। आपके जो फ़ोन नंबर है स्कूल का वो क्या है? नूमेरो कहते हैं नंबर को, टेलीफोनो कहते हैं टेलीफोन और देला स्कोला स्कूल का। तो यहाँ पर जो है मैंने एक नंबर लिख दिया है। नेक्स्ट है ली ओरारी देल कोर्सो। आपका जो कोर्स है उसकी टाइमिंग क्या है? फिने अले 8 e 10, सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये इन्होंने एक बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं। ये इन्होंने स्कूल के बारे में पूछा है। जब आप यहाँ पर किसी ऑफिस या कहीं पर भी जाते हैं तो आपसे फॉर्म फिल कराया जाता है और उसमें आपके बारे में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर पूछा है स्कूल का नाम, उस तरह आपका नाम पूछा जाता है, नंबर, एड्रेस और सब कुछ। तो आपको एक फॉर्म फिल करना आना चाहिए। अब नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। आ दुए की जो लिब्रो है बुक, उसका। अब यहाँ पर आपके अपने बारे में पूछा गया है। पहले स्कूल के बारे में पूछा गया, अब आपके बारे में। मी प्रेजेंटो का मतलब है अपने आप को रिप्रेजेंट करना, अपने बारे में बताना। सबसे पहले वो पूछता है मी क्यामो, मतलब आप अपने आप को खुद रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। मी क्यामो, मेरा नाम है आना। वेंगो दा, मैं आई हूँ पाकिस्तान। अभी तो आ, मैं रहती हूँ मिलानो। तो इस तरह से आप अपने बारे में बताते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद नीचे लिखा है रिकॉर्दा ला परोले देला कॉर्टिसिया। कॉर्टिसिया बोलते हैं कर्टिसी को। कर्टिसी होती है जैसे कि एक नॉर्मल कर्टिसी वर्ड्स होते हैं, जैसे कि थैंक यू, वेलकम, बुongiorno, चाओ, इन सबको कर्टिसी वर्ड्स बोला जाता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पर जो दुमानदे हैं वो है कुछ डिस्कशन, जो कि आपको अपने फ्रेंड्स या अपने फैमिली मेम्बर से करने हैं। इस एक्सरसाइज का मकसद ये है कि आपको इटालियन बोलनी आए, कि किस तरह से आप किसी के बारे में पूछ सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज का यही मकसद है कि अगर आप बाहर निकलते हैं, आपके कोई कोलीग्स हैं, कोई फ्रेंड्स हैं, आपने उनसे इटालियन में उनके बारे में पूछना है, तो आप किस तरह से पूछेंगे। फैमिलिया, उस पर्सन की फैमिली के बारे में। फर्ज करें आपका कोलीग है, तो आप कैसे पूछेंगे उसकी फैमिली के बारे में। पहला क्वेश्चन है क्वांती आनिया, कि आप कितने साल के हो। ठीक है, अगर आपने किसी से पूछना है कि आप कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू, क्वांती आनी आ, तो इसका जवाब जो है, जो भी वो पर्सन है वो कहेगा हाँ 24 आनी, ये जितने भी साल का है वो। नेक्स्ट है से स्पोजातो स्पोजाता,
स्पोजातो आप यूज करेंगे वर्ड अगर तो किसी मेल से आप पूछ रहे हैं, और अगर कोई फीमेल है, कोई लेडी है, तो स्पोजाता। एंड में आ आएगा तो वो लेडी के लिए यूज होगा, फीमेल के लिए, और अगर ओ आएगा तो मेल के लिए। यस, सी स्पोजाता। अगर वो मैरिड है तो वो कहेगी यस आई एम मैरिड, या अगर मेल है तो सी स्पोजातो। आई फील ये, क्या आपके बच्चे हैं, क्या आपके चिल्ड्रंस हैं? अगर हैं, सी हा फील ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोवे वीवा ला तुआ फैमिलिया। आपकी फैमिली कहाँ रहती है? वीवा कहते हैं रहने को, तो जहाँ भी रहती है, जौन सी कंट्री में रहती है, अगर इटली में रहती है तो आप कहेंगे इतालिया, अगर इंडिया तो इंडिया, पाकिस्तान, इस तरह से जो है वो आपको आंसर मिलेगा। लेकिन ये है कि आपने पूछना कैसे है, दो वे वीवा ला तुआ फैमिलिया। नेक्स्ट है, अभी तो आपने फैमिली के बारे में पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लोग किसी से करते हैं वो होता है लवोरो के बारे में, काम के बारे में, कि आप कहाँ क्या काम करते हैं, आप क्या काम करते हैं, आपकी टाइमिंग्स क्या हैं। तो वो आप किस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं कि लवोरो फाई इन इतालिया, आप इटली में क्या काम करते हैं? लवोरो इन उन रेस्टोरांते। इसका जवाब जो है, अगर आपसे कोई पूछे तो आपने ऐसे देना है, अगर आप जहाँ भी काम करते हैं, रेस्टोरेंट में, फैक्ट्री में, किसी ऑफिस में, तो कहीं भी आप करते हैं तो आपने इस तरह से उनको जवाब देना है, लवोरो इन उन ऑफिचो रेस्टोरांते एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लवोरो फचीवे नेल तुओ पाइजे, कि आप अपने पाइजे कहते हैं अपनी कंट्री, जहाँ से भी आप आए हैं, पाकिस्तान, इंडिया, अफ्रीका, कहीं भी, तो आप वहाँ क्या काम करते थे? तो आप वहाँ जो भी काम करते थे, आपसे अगर ये क्वेश्चन किया जाता है तो आपने कहना है लवोरावा। लवोरावा यूज होगा पास्ट टेंस के लिए, क्योंकि जाहिर है अभी प्रेजेंट के बारे में नहीं पूछा जा रहा, जो वक्त गुजर गया है, पास्ट गुजरा हुआ टाइम, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो लवोरो अब यूज नहीं होगा। लवोरावा इन आलबेर्गो, आई वॉज वर्किंग इन होटल, मैं होटल में काम करता था या करती थी, या जहाँ भी। लवोरावा इन ऑफिचो, मैं ऑफिस में काम करती थी। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। अके ओरा इनिजिया ए लवोरारे, आपका काम कितने बजे स्टार्ट होता है? तो अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन करे कि आपका काम कितने बजे स्टार्ट होता है, तो जो भी टाइमिंग है आप कहेंगे अले ओत्तो, अले नोवे, अले दिएची। और क्वेश्चन नंबर 4 है आके ओरा फिनिस्की दी लवोरारे। फिनिस्की बोलते हैं ख़त्म होने को, ओरा आवर्स, लवोरारे काम। आपका काम कितने बजे ख़त्म होता है? अले जितने बजे भी होता है, अले त्रै दीची, अले कुतौर दीची, अले क्विन दीची, जो भी टाइमिंग है तो उस तरह से आपने बता देनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं इंटरेस्टी। इंटरेस्टी कहते हैं आपके इंटरेस्ट, आपके हॉबीज़ जो आप फारिग वक्त में करते हैं। तो जब कोई दो लोग फ्रेंड्स बनते हैं या कुलीग्स होते हैं तो वो इसी किस्म के क्वेश्चंस करते हैं, पहले फैमिली के बारे में, फिर आपके काम के बारे में, उसके बाद आपके इंटरेस्ट के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है जो कि ए काल्चो नोती फा कोल की स्पोर्ट, कि क्या आप फुटबॉल खेलते हैं या स्विमिंग करते हैं या कोई और स्पोर्ट्स करते हैं? तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन किया जाता है। ज़्यादातर ये मेल्स का ही क्वेश्चन है, काल्चो या स्विमिंग करना, फुटबॉल खेलना, बास्केटबॉल खेलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरदिला टेलीविजोने, क्या आप टेलीविज़न देखते हैं? क्वाले प्रोग्रामी, कौन से प्रोग्राम्स? नेक्स्ट है ती प्याचे अंदारे अल सिनेमा, क्या आपको सिनेमा देखने का शौक है? एक गुरदारे सीरी टीवी या फिल्म, या आप सीरीज, टीवी या फिल्म्स वगैरह देखते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 2 या 3 का एक ही जवाब, एक ही आंसर आप देख सकते हैं। फर्ज करें स्तो गुरदांदो फिल्म इंडियानी, कि मुझे इंडियन मूवीज देखना पसंद है, या फिर स्तो गुरदांदो ड्रामा या सीरीज पाकिस्ताना या पाकिस्तानी। तो इस तरीके से आप जो है वो आंसर्स दे सकते हैं कि आपको फिल्म्स देखना पसंद है या ड्रामास देखना पसंद है। तो वर्ड जो है वो यूज होगा स्तो गुरदांदो, स्तो गुरदान। क्वेश्चन नंबर 4 है
Che cosa fai la domenica? Ogni giorni libri। आप क्या करते हो दोमेनिका संडे वाले दिन या उस दिन जब आप लिबरी फ्री होते हो बिल्कुल। तो आप जो भी करते हो आप बताओगे। फर्ज करें अंदारे ए फारे ला स्पेजा, मैं ग्रॉसरी करने जाता हूँ या जाती हूँ। अंदारे ए फारे ला कुछ भी हो सकता है। जो भी आप करते हैं, कोई स्पोर्ट्स करते हैं तो वो आप बता सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं एक और एक्सरसाइज की तरफ जो कि आदुए की बुक में है। कोलोजियोने अल बार। फर्ज करें अगर आप जा रहे हैं, नाश्ता करना है आपने, तो यहाँ पर जो बार्स होती हैं, जो कैफेटेरियाज होते हैं, वहाँ से ही नाश्ता मिलता है। तो यहाँ पर कन्वर्सेशन है वेटर और कस्टमर के दरमियान। तो किस तरह से बात होती है, आप किस तरह से ऑर्डर कर सकते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे डिस्कशन। कमिरियरे बोलते हैं वेटर को। जो भी शॉपकीपर है, वेटर है, जो आपसे ऑर्डर लेगा उसे कहेंगे कमिरियरे। कमिरियरे बोल रहा है बुongiorno, गुड मॉर्निंग। कि कोजा prendete, आपको क्या चाहिए, आपको क्या लेना है। पाउलो जो कस्टमर है, बुongiorno, गुड मॉर्निंग। facciamo colazione, मुझे नाश्ता चाहिए या मुझे नाश्ता लेना है। लूका, अब दो कस्टमर हैं, एक है पाउलो और एक है लूका। और लूका कह रहा है उन कैपुचिनो, एक जो कॉफ़ी है वो, una brioche, एक ब्रियोश, ए una spremuta di arancia, स्प्रेमूता बोलते हैं जूस को, जो फ्रेश जूस होता है ऑरेंज का, वो। और पाउलो कह रहा है पर मैं, मेरे लिए उन कफ़े मक्यातो, एक जो कॉफ़ी है मक्यातो वो, ए una fetta di torta, और मुझे जो है वो केक का पीस चाहिए। लूका बोलता है दोबारा से जो वेटर है उसको, पर फवोरे प्लीज आंके उन बिक्किएरे दी आक्वा। बिक्किएरे बोलते हैं ग्लास को, आक्वा कहते हैं पानी को। तो जो लूका है वो वेटर को बोल रहा है कि मुझे एक पानी का ग्लास भी चाहिए। तो कमेरियरे जो है, जो वेटर है, वो पूछ रहा है फ्रिजांते। फ्रिजांते बोलते हैं स्पार्कलिंग वाटर। एक होता है आक्वा नतुराले जो नेचुरल वाटर होता है, एक होता है फ्रिजांते स्पार्कलिंग वाटर। तो जो वेटर है वो पूछ रहा है क्या आपको स्पार्कलिंग वाटर चाहिए, तो लूका कह रहा है नो नतुराले ग्राज़े, नहीं मुझे जो नेचुरल नॉर्मल एक पानी होता है वो चाहिए, ग्राज़े थैंक यू। तो ये कन्वर्सेशन है एक वेटर की और कस्टमर की। और इसके बताने का मकसद ये है कि अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं और कुछ ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो आप किस तरह से बात करेंगे, कन्वर्सेशन करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आदुए जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं और उसका कोर्स करना चाहते हैं, तो जितने भी इटालियन लैंग्वेज स्कूल्स हैं वहाँ पर यही बुक्स पढ़ाई जाती हैं और इसी से इटालियन इम्प्रूव कराई जाती है। और फिर ये बुक को पूरा कवर करा के इसी में से टेस्ट आता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आदुए की कंप्लीट बुक जो है आप लोग के साथ शेयर करूँ ताकि आप घर बैठे ही तैयारी कर सकें। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।